हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप एकदम शानदार, बढ़िया और एकदम जिंदाबाद होगे। प्यारे बच्चे, मैं अनुपमा, मैं आपकी एसएसटी की टीचर। आज जो मैं आपको 9th क्लास में चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो हिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 2, यानी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है बच्चे, चलो पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। क्या हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। ठीक, कभी अगर आप डिमोटिवेट होते हैं, हारते हो ना, तो कभी ये मत सोचे कि मैं हार रहा हूं, परेशान हो जाओ। ऐसा नहीं बच्चे, दिमाग में रख लो, हारा व्यक्ति ही क्या सफल हुआ हमेशा। चलो बच्चे, रूसी क्रांति मतलब सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन का युग। बच्चे, फ्रांस में क्रांति के बाद पूरे यूरोप में परिवर्तन होता है। फ्रांस में देखा होगा ना, लुई 16 की वजह से क्या होता, वहां की अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो जाती है, टैक्स बढ़ाया जाता है वहां पे। तो कुल मिला के वहां की जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी। बाद में वहां पे सुधार हुआ। तो क्या होता, पूरे यूरोप में इस युद्ध में 3 तरह के लोग आते हैं। पहला उदारवादी लोग, दूसरा आते हैं रेडिकल आते हैं, तीसरा आता है कौन, तीसरे आते हैं रूढ़िवादी के लोग। पूरे यूरोप में 3 तरह के लोग आते हैं। कब? फ्रांस की क्रांति के बाद। पहला है उदारवादी, दूसरा रेडिकल है, तीसरा है रूढ़िवादी। उदारवादी क्या होता है बच्चे? सभी धर्मों को बराबर से मानते थे, सारे धर्म को सम्मान मिले और समान जगह मिले, मतलब बराबर से सम्मान व जगह मिले, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, ऐसे हुआ। और ये क्या थे? ये केवल मताधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुष को ही देते थे। ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, खाली उनको ही ये वोट देते थे, यानी अमीरों को वोट देते थे। ये उदारवादी में आते हैं। दूसरा है रेडिकल, यानी आमूल परिवर्तनवादी। ये लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे, कि कहते थे भैया महिला महिला मताधिकार मतलब महिलाओं को भी वोट दो, महिलाओं को भी चुनाव के लिए खड़ा किया जाए, महिलाओं के लिए लड़ते थे। और ये उदारवादी के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति को क्या कहते थे, कोई भी जिसको विशेषाधिकार प्राप्त हो उसके विरुद्ध थे। ये था। अब देखो, तीसरा होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी में हमारे दादी नानी और बाबा जी हैं। जैसे कि अगर हम शॉर्ट्स कपड़े पहन के चले जाएं, देखो दादाजी कहेंगे अरे भैया छोटे कपड़े पहने घर से बाहर निकल रही हो, तुमको आंख दिखा देंगे भैया छोटे कपड़े पहन के नहीं आना। तो दादाजी किस में आते? ये आते रूढ़िवादी, मतलब पुरानी सोच के लोग थे। ये क्या होते हैं बच्चे? रेडिकल और उदारवादी दोनों के ही अलग थे, एकदम विरुद्ध थे। ये लोग चाहते थे कि अतीत का सम्मान, अतीत मतलब हमारे पास्ट का सम्मान हो, अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, और बड़ी जल्दी जल्दी जो ये बदलाव आ रहे इसकी प्रक्रिया धीमी हो। ये हमेशा कहते थे अतीत का सम्मान हो, मतलब पुरानी सोच है। अगर तुम शॉर्ट्स कपड़े पहन के जा रहे हो तो ये उसको पसंद नहीं करते थे। कहते थे भैया अतीत में हमारे साड़ी पहनते थे, एकदम घूंघट काट के रहते थे, वैसे रहें, पुरानी चीजें ये सोचते थे। ठीक है। अब क्या है, रूस में मतलब रूस को यूरोप के सबसे पिछड़े देश में गिना जाता था। ठीक है, क्या है, रूस को यूरोप के सबसे पिछड़े राष्ट्र में गिना जाता था। 1914 में रूस में एक राजा था जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। वो वहां का राजा था, वो शासन करता था। अब देखो बच्चे, रूस में समाजवाद ठीक कैसे हुआ? 1914 में पहले जो भी राजनीतिक पार्टियां होती थी वो सब गैर कानूनी थी। जार इसको नहीं मानता था, कहता भैया हमारे ऊपर कोई संविधान नहीं बैठा ना, मैं संविधान के हिसाब से काम नहीं करूंगा, मेरे सर पे कोई ताता थैया ना करे, जो मेरी मर्जी होगी मैं वही काम करूंगा। जार उस प्रवृत्ति का था।
अब क्या है, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया था। कब? 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ने ये गठन किया। बच्चे, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक था, ये दो भागों में बट गया। पहला बोल्शेविक दल और दूसरा मेंशेविक दल। बोल्शेविक दल के जो लीडर थे यानी नेता, क्या थे? लीडर। जो लीडर थे यानी नेता बोल्शेविक के थे वो मिस्टर लेनिन थे, और मेंशेविक दल के जो नेता थे उनका नाम था करिंस्की। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक दो भाग में बट जाता है। पहला बोल्शेविक दल जिसके लीडर लेनिन थे, दूसरा है मेंशेविक दल जिसके नेता थे करिंस्की। ये लीडर रहते हैं। अब आगे देखो, उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति होती है, जो कि 1900 उथल पुथल का कहा जाता है। इसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते, मतलब ब्लडी संडे के नाम से जानते थे। रूस में एक निरंकुश राजशाही रूस एक निरंकुश राजशाही शासित देश था। भैया राजशाही मतलब जिसमें राजा का शासन करता था, राजा का शासन हुआ करता था। बड़ा निरंकुश राजा था, खतरनाक राजा था। जार यानी राजा संसद के अधीन नहीं था। कहता था मैं कोई संसद नहीं मानूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, जो मेरा मन होगा मैं वही काम करूंगा। क्या होता है, 1904 में महंगाई बढ़ती है लेकिन मजदूरी कम होती है। 1904 में रूस के अंदर जो मजदूर थे, बेचारे गरीब मजदूर, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। आई होप बच्चों के यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, 1904 में महंगाई बढ़ी, ये वही लाइन है। इस संगठन के 4 सदस्य को जो कि फैक्ट्री में काम करते तो वहां से उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस संगठन में बेटा ये ना इसी संगठन की बात कर रहा है, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स पार्टी, ये हुआ। यहां पर क्या होता बच्चे, इस संगठन के 4 सदस्य को जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे वहां पर इन लोगों को निकाल दिया गया। अब क्या हो गया, जब लोगों को निकाल दिया गया तो इन्होंने क्या किया, बड़ा अपना नाराजगी दिखाई, हड़ताल करने लग गए। और इन्होंने क्या किया, ये डिमांड क्या रखते हैं, कहते हैं, ये डिमांड करते हैं भैया काम के घंटे 8 करो और वेतन में वृद्धि करो। कहते भैया हमसे इतना काम करवाते हो, उस काम के घंटे केवल 8 घंटे करो, लेकिन हमारा वेतन थोड़ा बढ़ाओ। तो तुम खून चूसे ले रहे, एकदम मजदूरों की तरह, एकदम मजदूर तो थे एकदम बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे, पैसा भी कम दे रहे हो, टाइम पूरा खा रहे हो। तो ये उसका विरोध करते हैं। ठीक है बच्चे, इसी बीच एक पादरी रहते हैं, पादरी जिनका नाम था गैपोन। गैपोन नाम के पादरी थे। ये क्या करते थे, मजदूरों के साथ मिलकर जार के पास जाते हैं कि चलो भैया हमारे राजा हैं जिनका नाम है जार, उनके पास चलते हैं, उनसे अपनी परेशानी बताते, भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है रूस में। क्या होता है कि जैसे ही राजा के घर के पास जाते हैं, क्या नाम है, विंटर पैलेस के सामने पहुंचते हैं, कौन, जो गैपोन नाम के पादरी थे वो, और कौन, मजदूर जार के घर के पास है नहीं, विंटर पैलेस के सामने से गुजरते हैं, तो वहीं पर पुलिस और घुड़सवारों ने मजदूरों पर हमला कर दिया, गोलियां चलवा दी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसीलिए इस घटना का नाम है खूनी रविवार। चलो, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? क्या होता भैया, गैपोन नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, पादरी रहते हैं, जो कि मजदूर के साथ मिलकर कहते आओ राजा यानी जार भैया के पास चलते, उनसे अपनी परेशानी बताते, भैया क्या क्या रूस में संकट आ रहा है। जैसे ही विंटर पैलेस के सामने से गुजरते हैं, पुलिस लोग हैं क्या, गोलियां चलवा देते हैं, जिसमें से 100 लोग मर जाते हैं और 300 लोग घायल हो जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, खूनी रविवार। एग्जाम में आएगा खूनी रविवार क्या है, सीधा उठा के छाप देना। ठीक है,
अब क्या हुआ, जनता क्रोधित हुई, गुस्साई, भैया कहीं ना कहीं भड़केंगे तो विद्रोह करेंगे, एकदम विरोध करने लगे। क्या हुआ, इस घटना के बाद पूरे देश में हड़ताल हो गई, भैया ये गलत काम हो गया, राजा को भगाओ यहाँ से, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए और मध्यम वर्गीय कामगार या कारीगर संविधान सभा की गठन करने लगे। कहें भैया हमें संविधान सभा की मांग करने लगे और कहते हैं यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर दी। भैया जो खूनी रविवार से लोग बौखलाए थे, नाराज थे, उन्होंने, उसमें से वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मिडिल क्लास के जो कारीगर हैं, ये सब ने क्या बोला, भैया संविधान सभा की गठन की मांग करते हैं और उसमें से यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। लो भैया जा, तुम ऐसे नहीं बात माने तो हम मनवाएंगे। सन 1905 की क्रांति के बाद, यानी खूनी रविवार के बाद, ठीक है, जार ने एक संसद, यानी वहां पे संसद को रूस में क्या कहते हैं, ड्यूमा, क्या, संसद को रूस में ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है, ड्यूमा कहा जाता है। कहां पे, रूस में, रूस में संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा भैया जा रहे, अच्छा ठीक है, 1905 की क्रांति होगी, अच्छा ठीक है भैया, तुम एक तो ड्यूमा बैठा दो, मतलब एक तो संसद हमारे खोपड़ी में बैठा दो, अनुमति दे देता, लो भैया ले जाओ, अच्छा, यानी एक संसद हमारे सर पे बैठाओ। तो क्या हुआ, पहली संसद को, ड्यूमा को 75 दिनों में हटा दिया। बड़ा दुष्ट है वो राजा, चाहेगा क्या कि हमारे सर के ऊपर भी कोई संसद या हमारे सर पर कोई संविधान लिखा हो, उसकी बात मानना पड़े। भैया राजा तो को ये बात हजम ही नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करता है, 75 दिन में ही हटा दिया। दूसरी ड्यूमा फिर बनती है, यानी कि संसद बनता है, इसको क्या किया, 3 महीने में हटा दिया। 2 ड्यूमा को राजा ने हटा दिया। राजा को डर था कि किसी भी प्रकार की कुछ भी बात होती ना तो उसको जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा, जनता को देना पड़ेगा, और वह खुद की सत्ता में कोई अंकुश नहीं लगने देना चाहता था। सोचता था भैया मैं एकदम साफ पाक, एकदम कोई दाग धब्बा ना लग रहे, मैं एकदम साफ पाक एकदम बना रहूं और हमें किसी की बात ना मानना पड़े। इसीलिए बहाने से संसद को यानी ड्यूमा को हटा दिया। पहला 75 दिन में, दूसरा क्या 3 महीने में हटा दिया। ये थे हमारे यार भैया। कहता था उसको डर था कि संसद होगी तो भैया संसद की बात माननी पड़ेगी और राजा की भैया बेइज्जती हो जाएगी। तीसरी ड्यूमा फिर बनता है, 2 ड्यूमा हटा दिया, फिर तीसरी ड्यूमा बनता है। इसमें क्या है, इतना दुष्ट लड़का ये राजा था, जानबूझ के रूढ़िवादी नेताओं को रखता था, क्योंकि रूढ़िवादी जो पुराने सोच के लोग, पुराने जमाने के लोग थे, यानी पुरानी सोच के जो लोग थे, वो क्या करते थे, राजा से प्यार करते थे, राजा को मानते थे। देश हो जाए बाढ़ में राजा पहले है, इसीलिए जानबूझ के इसने क्या किया, रूढ़िवादी नेताओं को रखता है और उदारवादी और रेडिकल इन सब को बाहर कर देता, क्रांतिकारी और उदारवादी को बाहर कर देता। सोचता है भैया अगर हमारे रूढ़िवादी रहेंगे, पुरानी सोच के जो लोग रहेंगे ना, तो क्या कहेंगे, भैया राजा है, राजा की बात मानो, इसीलिए जानबूझ के रूढ़िवादी को रखता है। बात क्लियर, कोई डाउट? अब क्या होता है, ठीक है, फिर क्या होता, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इसमें क्या होता, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। सन 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधन के बीच में युद्ध होता है। इसमें एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, दूसरे गुट में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में यूएसए अमेरिका भैया भी जुड़ गए, ये भी आगे फट्टे में टांग अड़ा दिए। और जार भैया ने कहा ड्यूमा की सलाह लेना बंद कर दी। अब हम आपको समझाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का एक राजा रहता है, गौर से सुनना बच्चे, ऑस्ट्रिया में एक राजा रहता है जिसका नाम था ऑस्ट्रिक। वो जाता है सर्बिया में, जहां पे उसके राजा को
मार डालते हैं। अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया के लोग नाराज होते, कहते भैया तुमने हमारे राजा को मार डाला, अब हम तुमसे लेंगे बदला, अब हम लड़ाई करेंगे, विद्रोह करेंगे। अब वो लड़ाई की बात करने लगता है। तो क्या होता है, ऑस्ट्रिया बोलता है, जर्मनी को बुलाता, तुर्की को बुलाता, भैया हमारे राजा को मार डाले, जल्दी जल्दी आ जाओ, बड़ी हमारी दिक्कत में है, मदद करने आ जाओ। तुर्की जर्मनी भैया और तुर्की भैया ऑस्ट्रिया के साथ मिल जाते, भैया हमारे देश के साथ हमारे दोस्त के राजा को निपटा डाले, हाँ भैया दोस्त की मदद करो, चले आते हैं ये। दूसरे में क्या होता है, सर्बिया कहता अच्छा भैया तुम 2 को बुला, तुम 4 को बुलाएंगे। अब क्या करता है, लो भैया उसने फ्रांस को बुला लिया, ब्रिटेन को बुला लिया जिन्होंने हमको गुलाम बना कर रखा था, रूस को बुला लिया, बाद में हमारे अमेरिका भैया भी आ गए, शामिल हो गए। अब क्या हो गया, जब 4 लोगों ने मिलके 2 को धुन दिया, भैया तो जो हार गया ना, इसको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। जो हार गया उसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र, और जो जीत गया उसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ठीक है, जो हार गया उसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र, जो जीत गया उसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ये हो गई कहानी प्रथम विश्व युद्ध की। जार भैया क्या करते, यानी ड्यूमा यानी संसद की सलाह लेना बंद कर देता, इतना घमंडी आ गए तो भैया संसद इनकी सलाह लेना बंद कर दिया। अब क्या है, जर्मनी के खिलाफ लोगों की भावनाएं एकदम बढ़ गई, क्रोध आने लगा भैया। क्यों, क्योंकि रूस की बात है ना, और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ये तो दोस्त है, लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की ये तीनों देश इनके दुश्मन थे। वही करे, जर्मनी के खिलाफ लोगों की भावनाएं बढ़ गई, विद्रोह की भावना बढ़ गई, यही जर्मनी है, यही जर्मनी के खिलाफ रूस के लोग नाराज हो गए, जिसके कारण सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। भैया सेंट पीटरबर्ग एक जर्मनी नाम है, जर्मनी का संत का नाम है, इनका नाम बदल दिया, उनका नाम बदल कर रख दिया पेट्रोग्राद, क्योंकि जर्मनी नाम था और जर्मनी से थी इनको प्रॉब्लम, इन्होंने उसका नाम बदल के पेट्रोग्राद कर दिया। कोई कंफ्यूजन, क्योंकि पीटरबर्ग ये है ना, पीटर्सबर्ग, पीटरबर्ग ये जर्मन नाम था, इसीलिए उसका नाम जलन, बड़े गुस्सा आती थी, नाम ही बदल दिया भैया, पेट्रोग्राद नाम रख दिया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, चलो आगे। भैया इनकी जो पत्नी थी जरीना, यानी जार की जो पत्नी थी अलेक्जेंड्रा, ये भी जर्मनी की थी। वहां के लोग कहते थे भैया ये क्या कर रहा है जार, है जार क्या कर रहा है, बड़ा अजीब है, इसकी पत्नी भी तो जर्मनी की है, इसको कहानी घर से महल से निकालना, इसको कह रखा है। इसके मन में अलेक्जेंड्रा के लिए भी नफरत हो गई भैया, क्योंकि बेचारी तो जर्मनी की है, भले उसके साथ रह रही है तो जर्मनी की ना, नाराजगी दिखाई। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से लोग मारे गए, जाहिर सी बात युद्ध होगा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, और क्या होगा, अर्थव्यवस्था भी खराब होगी, सैनिक मारे जाएंगे, दुनिया भर की चीज, उद्योग धंधे का बुरा असर होगा भैया, जाहिर सी बात उद्योग का असर होगा। युवा युद्ध में चला जाता था तो मजदूरों की भी कमी हो गई, भैया लड़ाई होगा तो अपने देश के तो लोग जाएंगे ना, तो जवान लोग, युवा लोग लड़ाई करने चले गए तो मजदूर की भी कमी हो गई। अब भैया देखो, ज्यादातर अनाज क्या होता था, सैनिकों को भेज देते थे। 1916 में ब्रेड की दुकान, BREAD, ब्रेड की दुकान पर दंगे होने लग गए। ठीक है, बात समझ गए। क्या होता था, फिर जब युद्ध हो रहा था तो सैनिकों को युद्ध में भेज दिया गया, तो 1916 में भैया रोटी के लिए, खाने के लिए भी दुकान पर क्या हो गया, दंगे होने लग गए। भूखा प्यासा इंसान रहेगा तो दंगे ही तो करेगा, पहले पेट पूजा बाद में दूजा पूजा। ठीक है, तो ये हाल था। ऊपर से रूस में युद्ध, ऊपर से जो रूस है ना वो युद्ध में हार रहा था और जर्मनी जीत रहा था। जब इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी तो क्या रूस हार रहा था, जर्मनी जीत रहा था। लोगों को अब जार भी पसंद नहीं आ रहा था, भैया जार अब तुम छुट्टी ले लो, कल्टी मार लो, हमें तुम्हारा जैसा राजा नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए। ये आ गया खूनी रविवार, समझ में आ गया। जार ने ड्यूमा यानी संसद को क्यों भंग कर दिया, बार बार हटा दे, कोई 3 महीने में, कोई 75 दिन में, वो चीजें क्लियर हो गई। अब आता है क्या, पेट्रोग्राद यानी फरवरी की क्रांति। पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति 1917 में
सर्दियों में, सर्दी के समय में पेट्रोगाद, जिसका नाम पहले क्या था, पीटर्सबर्ग, पेट्रोगाद का हालत बहुत खराब हो गया। रूस में लोग अन्न के लिए, खाने के लिए भूख से तड़पने लग गए। अब पेट्रोगाद में एक नेवा नाम की नदी बहती थी। सुनो गौर से, पेट्रोगाद में फरवरी की भी क्रांति होती है। अभी खूनी क्रांति अलग हो तो 1905 की, वो अलग था। अब क्या है, फरवरी की क्रांति। 1917 में सर्दी में पेट्रोगाद का हालत बहुत खराब हो गया। लोग क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, अन्न की, सब भूख से एकदम तड़पने लग गए। ये सारी कहानी थी भैया, अनाज की मारी मारा हो गया। पेट्रोगाद में एक जगह है पेट्रोगाद, वहां पे एक बीच से नदी बहती थी जिसका नाम है नेवा रिवर। ठीक है भैया, ये है आपका नेवा नदी। ये देखो एकदम डोलते डमकते एकदम धीरे धीरे नदी बह रही है। दाईं तरफ क्या होता है, बाईं तरफ क्या होता है, दाईं तरफ भैया मजदूरों के कारखाने होते थे। भैया जो मजदूर लोग थे उनके कारखाने थे। गरीबों के घर रहते थे भैया, फूड की कमी, खाने की कमी थी, बर्फबारी होती थी, गरीबी थी, एकदम कोहरा था भैया। यहाँ पे तो लंका लगी थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, बाईं की तरफ क्या था, बाईं तरफ में फैशनेबल एरिया था भैया, एकदम मॉडर्न लोग थे, एकदम तगड़े वाले, जमा वहां के रहते थे। विंटर एरिया था, यहाँ पे भैया बर्फारी था। और जार का पैलेस है भैया, जार का घर था, महल था, और सरकारी दफ्तर था। दाईं तरफ मजदूर लोग रहते थे, इधर साइड में बाईं तरफ राजा था। अब देखो कहानी, अब इंटरेस्टिंग कहानी सुनो भाई। 22 फरवरी 1917 को, अगर आपको सन याद होता तो ठीक है, अगर सन नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, मैटर पूरा लिखना। अगर सन लिख दोगे तो 4 चांद लग जाएगा। 22 फरवरी 1917 को फैक्ट्री में तालाबंदी हो जाती है। किस तरफ, जिस तरफ गरीबी होती है। नेक्स्ट डे 50 फैक्ट्रियों के मजदूर ने हड़ताल कर दी। ठीक है, कह रहा है 22 फरवरी 1917 को फैक्ट्री में ताला लग जाता है। कहाँ, नेवा के उस साइड, नेवा रिवर बहता उस साइड जहां गरीब लोग रहते, वहां की बात कर रहा है। और दाईं तरफ के लोग यानी नेवा रिवर पार करके बाईं तरफ चले आते, वहां जार का घर और फैक्ट्रियों को, घर को घेर लेते हैं। ये देखो भैया, यहाँ पर कारखाने थे, यहाँ पे तालाबंदी हो गई। अब यहाँ से लोग भड़के तो भैया बड़े नाराज। अब जब ये यहाँ से इतना नाराज थे भैया, क्या करें जार का, अब हम इसको तो निपटारे देंगे। तो ये नदी पार करके, फुदकते हुए पार करके यहाँ आ गया बाईं तरफ, जहाँ की सरकारी दफ्तर और मिस्टर जार जी का बंगला है, महल था, तो वहां पे चले आते हैं। ठीक है, अब भैया जार भैया को क्या होता है, जार भैया डर जाते हैं, अरे यार उसने 1905 की घटना को याद कर लिया। कौन सी घटना, घटना है उथल पुथल का समय था ना, खूनी रविवार, 1905 वाली क्रांति को याद कर लेता है और कहता भैया कर्फ्यू लगा दो। बड़ा डर गया, कर्फ्यू लगा दिया। डर के मारे मजदूर नदी पार करके वापस आ जाते हैं। क्या होता है, जब भैया ने कर्फ्यू लगा दिया, उसको खूनी रविवार याद हो गया, याद आ गया, कर्फ्यू लगा दिया। अब क्या होता है, वहां के जो मजदूर जो उस पार गए थे ना, वो वापस चले आते, नदी पार करके वापस आ जाते। कोई मतलब नहीं भैया, कर्फ्यू लग गया, हाँ चलो अपने अपने घर चलो। बात समझ आ गई यहाँ तक। अब क्या होता है फिर आगे कहानी। 25 फरवरी को भीड़ फिर इकट्ठा होती है। रविवार 25 फरवरी को तीसरी ड्यूमा को जार ने बर्खास्त कर दिया। देखो पूछेगा कि तीसरी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया, तो वो दिन था रविवार 25 फरवरी। अभी देखो क्रांति होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जार भैया ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अभी क्या होता भैया, नगर हो गया, होटल हो गई, वहां पे गरम गरम रोटी देखते तो भूखी प्यासी इंसान जो जनता थी टूट पड़ती। गरम गरम आप देखते हो, किचन में जाते हो, मम्मी पास, मम्मी कुछ पकवान बना रही है, मान ली पापड़ ही तल नहीं, ला तो पापड़ निकाल दो, फटाफट खाते हो कि नहीं, पापड़ हो गया। मम्मी की भैया कुछ भी बना दे, मम्मा के हाथ खाने की बात ही अलग है। ठीक है,
तो क्या हुआ, जब देखते हैं नगर और होटल में जब गरम गरम रोटी होती थी, बनती थी, तो भूखी प्यासी जनता क्या करती थी, टूट पड़ती थी खाने के लिए। लूट मचा देकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उच्च अधिकारी के सैनिकों ने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया। भैया कौन जो उच्च अधिकारी थे, उच्च अधिकारी ने बोला सैनिकों से, भैया गोली चला दो, जो ये यहाँ पे जो लूटे पड़े हैं खाना को देख के। लेकिन सैनिक कहते हैं नहीं भैया, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम नहीं मरवाएंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे। सैनिक बेचारे मना कर देते हैं। अब क्या होता है भाई, पेट्रोग्राद में इस घटना के जस्ट नेक्स्ट दिन एक क्रांति होती है। क्रांतिकारी रोटी रोटी चिल्लाते चिल्लाते सड़कों पर उतर आते, भैया हमको रोटी दो। और कारखाने के मजदूर हड़ताल करने लगे, क्या भैया काम दो, रोटी दो। क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। इस प्रकार क्रांतिकारी ने उग्र रूप धारण कर लिया। क्या हुआ पेट्रोग्राद की इस घटना में, के अगले दिन क्या हुआ, रोटी रोटी चिल्लाते हुए इंसान क्या, जनता सड़क पर उतरी और कारखाने के मजदूर भी बाहर आ गए। अब दोनों क्रांतिकारी मिल जाते तो क्या उग्र रूप धारण कर लेते हैं। तो वही सिस्टम है भैया, अब दो लोग मिल गए, अब देखो राजा के बैंड बजाते हैं कैसे। ये क्रांतिकारी कहते हैं भैया युद्ध बंद करो, जार तेरा शासन नाश हो। कहता है ना भैया प्रथम विश्व युद्ध होता है, कहता भैया युद्ध बंद कर दो, जार तेरा शासन का नाश हो। ऐसा शासन हमें चाहिए नहीं, जनता का राज्य हो। और जनता नारे जैसे नारे लगाने लगे, वो कहते थे भैया जनता का राज्य हो, जनता का राज्य, इस टाइप का नारा लगाने लग गए। बात क्लियर। क्रांतिकारी ने फिर से एक बार मजदूरों के लिए सोवियत सभा का गठन किया। भाई गठन बहुत हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, 28 फरवरी को इस ग्रुप के एक सदस्य ने, इसी ग्रुप के एक सदस्य ने जार से मिलता है, कहता है भैया राजगद्दी धीरे धीरे प्यार से छोड़ दो, चले जाओ यहां से, ठीक है। इसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, सोवियत सभा का A2 ग्रुप का एक आदमी निकलता है, कहता रहने दो, हम जा रहे राजा से मिलने। कहता भैया धीरे धीरे, राजा जी मान जाओ, हंसते खेलते अपनी गद्दी छोड़ दो। अब क्या होता है कि 2 मार्च 1917 में जार एकदम खुशी खुशी राजे राजे हंसते खेलते स्वयं गद्दी छोड़ दिया। लो भैया हम गद्दी दे दिए, किसी को कोई डाउट। अब क्या होता है भाई, एक बोल्शेविक नेता, हमने आपको बताया था बोल्शेविक दल के नेता और मेंशेविक दल के नेता हैं। तो क्या था, जो जार भैया थे ना, बोल्शेविक दल के नेता लेनिन से बड़ा चिढ़ गया था। क्यों, वो अपने देश की बात कर रहा था, रूस की बात कर रहा था, तो गुस्से में उसको देश से निकाल दिया गया था, देशद्रोही करार कर दिया, भैया तुम देशद्रोही हो, जाओ यहाँ से भागो, भगा दिया। फिर क्या होता, अप्रैल 1917 में, सन अगर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, बट गलत ना लिखना। बोल्शेविक के नेता कौन, हमारे लेनिन भैया, एकदम जबरदस्त नेतृत्व रहता, दिमाग एकदम खुला रहता है इनका। लेनिन क्या होता है, देश में वापस आ जाते हैं। कब, जार ने इसको निकाल दिया था ना, जार ने इसको निकाल दिया, तो ये देश में वापस आ जाते हैं। और जब ये वापस आते हैं ना, इन्होंने कहा भैया हमारी 3 शर्तें हैं, 3 डिमांड रखा है, उसका नाम है अप्रैल थीसिस। क्या कहता है भैया, पहले तो युद्ध को बंद करो, ठीक है। दूसरा कहता है सारी जमीन किसानों को दे दो। भैया जो सामंती लोग थे, पैसा वाले अच्छे खासे जो लोग थे, वो कह रहे थे भैया जो जमीन है किसानों को दे दो, किसान के पास खेता ही नहीं होगा तो कहाँ खेती करेगा, राजा के सर पे। अब क्या हुआ, तीसरा कहता भैया बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। ये है, एग्जाम में आएगा भाई अप्रैल थीसिस क्या होता है। तो भैया लेनिन जब देश में वापस आते हैं, रूस से जब वापस आते हैं, तो 3 डिमांड रखते हैं, उसको बोलते हैं अप्रैल थीसिस। पहला कहते हैं युद्ध बंद कर दो भाई, युद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा, सारी जमीन जो किसानों को वापस करो, तुम काहे हड़पे हो। तीसरा कहते भैया बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लो, कर दो उसको, ये चीज है। और तो और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख देते हैं। ये जिसके नेता कौन थे, लेनिन भैया, जिन्होंने अप्रैल थीसिस दिया है, इसी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बात क्लियर, कोई डाउट।
अब क्या होता है, लोग लेनिन की बात मानने लगे और लेनिन को फॉलो करने लगे, भैया तारीफ करने लगे। प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया, यानी कि मेन सेविक दल के जो नेता थे कहीं ना कहीं पे कमजोर पड़ने लगा। लेनिन का प्रभाव अच्छा पड़ता गया, भैया लेनिन तो बड़े अच्छे, बड़ा देश के लिए कर रहे हैं, बड़ी उनकी वाहवाही हो रही, तारीफ हो रहा है, तो उनका प्रभाव अच्छा पड़ने लगा। क्या होता है, बोल्शेविक पार्टी का एक आंदोलन चला रहे थे, किसी बात पे किसी चीज का आंदोलन चला रहे थे, जिसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट ने डंडे चलवा दिए और क्रांतिकारियों को गोली चलवा दी, डंडे भी चलवाए, गोली भी चलवा दिया। और जिससे क्या था, नेता भागने लगे। अब क्या होता, प्रोविजनल पार्टी एकदम जार की तरह बन गई, भैया यही मेन सेविक दल के जो नेता थे पहले क्या चाह रहे थे कि रूस में समाजवाद आए, यानी फ्रांस के बाद जितना रायता फैला था फ्रांस में, लुई 16 के बाद इतना युद्ध हुआ था, इधर से उधर अस्त व्यस्त हो गया था, तो वही चाह रहे थे मेन सेविक और लेनिन क्या चाह रहे थे कि रूस में समाजवाद आए, एक दूसरे को सब समझे, प्यार करे, उनकी बातें समझे। लेकिन क्या होता है भाई, हीरो बनता है क्या विलन, कहानी आगे भैया बिल्कुल जार की तरह एकदम गधा हो गया, एकदम खतरनाक क्रूर बन गया। अब देखो, अब होता है अक्टूबर 1917 की क्रांति, अब होता है अक्टूबर 1917 की क्रांति। लेनिन को लगने लगा भैया प्रोविजनल पार्टी यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट तानाशाही पे उतर गया, भैया बड़ा खतरनाक हो गया। तो क्या होता है, बोल्शेविक पार्टी के सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। अब सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हो गए। 16 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद सोवियत, याद होगा पेट्रोग्राद सोवियत का नाम, पहले नाम था क्या, सेंट पीटर्सबर्ग नाम था। क्या हुआ, 16 अक्टूबर को पेट्रोग्राद सोवियत संघ, संघ की बात कर रहा, और बोल्शेविक पार्टी, ठीक है, बोल्शेविक दल के नेता और पेट्रोग्राद सोवियत के नेता, ये क्या सत्ता पे कब्जा करने की सोची, ठीक है, किसके सत्ता पे, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इनके सत्ता पे कब्जा करने की सोची, और दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं, मिलकर क्या करते, कब्जा करने के बारे में सोचते, किसके सीमा पर, ये उसके महल के। अब क्या होता है, 24 अक्टूबर को एक विद्रोह होता है। संकट की आशंका को देख के पीएम मेन सेविक का नेता कौन, मिस्टर करंस्की भैया, सैनिकों की टुकड़ी बनाकर अपने पैलेस में तैनात करके नगर से फरार हो जाता है। भैया जैसे ये इनका महल है, महल के चारों ओर सैनिकों को बैठा दिए, देखो सैनिक बैठे हैं महल में, चारों ओर सैनिकों को बैठा देता है और अपना डर के मारे क्या नगर से भाग जाता है, और ऐसा भागता है कि दोबारा कभी अइबा ही नहीं करता है, ये दुम दबा के भाग गया। ये कहानी है। अब क्या है, लेनिन ने विंटर पैलेस में बम चलवाते, बम चलवा दी और अरोड़ा युद्ध यानी पोत को क्या उस पर कब्जा कर लेता है। अब क्या होता है, अंततः सारे के सारे सेना मंत्री आत्मसमर्पण कर दिए, भैया धीरे धीरे उन्होंने सरेंडर कर दिया, भैया ले लो भैया हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। और करेंस्की भैया क्या होते, वापस कभी लौट के ही नहीं आता, इतना डर गया। अब क्या है बच्चे, रूस की बागडोर लेनिन के हाथ में आ गई, मतलब सत्ता अब सही हाथ में हो गई। अब क्या बच्चे, अक्टूबर क्रांति के पश्चात क्या हुआ, बोल्शेविक द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, भैया इतना रायता फैला है तो अक्टूबर की क्रांति भी हुई। इसके बाद क्या होता है, नवंबर को बच्चे नवंबर को क्या होता है, नवंबर 1917 को क्या होता है, बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। जमीन सार्वजनिक संपत्ति है, कोई तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं, सार्वजनिक संपत्ति, कोई भी जाए। बड़े मकान को हिस्से कर दिए गए, बाकी हिस्से मजदूरों को दे दिया गया। भैया पहले क्या होता था, मान लिया राजा का ये महल है, ये घर है, मान लो इतना बड़ा जमींदारों का घर है, ये लो इतना बड़ा राजा का घर है, बड़े बड़े धनी लोगों का घर है। उसने इन्होंने क्या किया, लेनिन ने क्या किया, बोल्शेविक दल के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, उसको बांट दिया। लो भैया इतने गरीब रहेंगे, क्या करोगे इतने बड़े, तुम इतने में सर छिपा सकते हो ना, इतने इधर इसमें क्या गरीब लोग को बांट दिया। वही कह रहा है कि से
वही कह रहा है, बड़े मकानों के हिस्से कर दिए, बड़े मकान थे उसका हिस्सा कर दिया, बाकी हिस्से मजदूर को दे दिए। भैया लो मजदूर तुम भी रहो, सबके सर पे छत होगी, नहीं कि तुम पैसे वाले हो हम चले धूप में मंडराएं, ऐसा नहीं था। और क्या हो भैया, यहाँ तक कि सेना और अफसर की वर्दी तक बदल दी भैया, यूनिफॉर्म तक चेंज कर दिया भैया। अब नया रूस हो रहा है, पुराने जो क्या थे सेना थे उनके सबकी वर्दी यूनिफॉर्म बदल दिया। और तो और सोवियत टोपी जिसको वहां पे बोलते हैं वुडन वोंका, उसका उसको भी कह दिया, उसका नाम था उसको भैया ये पहनोगे कंपलसरी कह दिया। सोवियत टोपी जिसका नाम था वुडन वोंका नाम था, उसको कहा पहनो, उसे पहनने जाने लगे। मार्च 1918 में जर्मनी से ब्रेस्ट लिटवास्क की संधि हुई भैया, इसमें हस्ताक्षर करो कि अब तुम हमसे लड़ाई नहीं करोगे, हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं संधि। दोनों देश मिलजुल के रहेंगे, ना तुम हमसे लड़ो ना हमसे लड़े, तो वो है इसमें उन्होंने सिग्नेचर किया, ताकि दोनों देश आपस में कटे मरे ना, खुशी से रहें। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था, उसने बागडोर संभाली। बात समझ में आ गई? यहाँ पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई बच्चे, एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में सारी चीजें खत्म। आई होप आपको क्लास एकदम समझ में आ गई होगी, मस्त शानदार एकदम जबरदस्त लगी होगी। बच्चे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।